कन्हैया कुमार के हाल का ट्वीट, लीडर होते तो डर से सरेंडर नहीं करते, डीलर हैं इसलिए ट्रंप से डील कर ली। इस बयान में वे सीधे भारत यूएस ट्रेड डील की प्रक्रिया और प्रधानमंत्री मोदी के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने इस समझौते को डील कहकर एक तरह से सरेंडर समर्पण जैसा बताया है। मतलब ये कि वो कहना चाहते हैं कि भारत ने इस वार्ता में अपने हितों की रक्षा नहीं की और अमेरिका के दबाव या प्राथमिकताओं के आगे झुक गया। ये आलोचना एक राजनीतिक दृष्टि से है, जिसमें मोदी को सामरिक बातचीत में कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सदन के अंदर लोकसभा के विपक्ष राहुल गांधी भी भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उठाते कई बार नजर आए हैं। भारत और अमेरिका के बीच अभी जो समझौता हुआ है वो एक इंटरिम फ्रेमवर्क ट्रेड डील है, जिसमें टैरिफ कम करना, निर्यात आयात नीतियों में बदलाव और दोनों तरफ से व्यापार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से ये डील 25% से 18% टैरिफ घटाने जैसी छूट देती है और भारत ने कुछ उत्पादों के बारे में शर्तें मानने का संकेत दिया है। साथ ही इस डील में भारत को ब्रूस ऊर्जा खरीद की प्रतिबद्धता जैसी शर्तें भी जोड़ने का प्रस्ताव है। आलोचना इस बात पर केंद्रित है कि क्या डील भारतीय किसानों, भारतीय मजदूरों और घरेलू उद्योगों के हित में है या नहीं। किसान और ट्रेड यूनियनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर दिए हैं, ये कहते हुए कि ये समझौता विदेशी उत्पादों के भारतीय बाजार में प्रवेश को बढ़ा सकता है और भारतीय कृषि तथा घरेलू उत्पादन को कितना उससे नुकसान पहुंचेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कई विपक्षी नेताओं का ये मानना है, ये कहना है कि ये निर्णय पूरे देश और संसद की भागीदारी के बिना लिया गया है, जिससे पारदर्शिता, सरकार और लोगों के बीच की जो पारदर्शिता है वो कम हो रही है। अब अगर कन्हैया कुमार के ट्वीट का विश्लेषण करेंगे तो ये व्यक्तिगत आलोचना से आगे जाकर राजनीतिक चिंताओं का संगम है। ये सुझाव दे रहे हैं कि नेतृत्व ने बातचीत के दौरान अमेरिका की शर्तों और डोनाल्ड ट्रंप के मानदंडों को प्राथमिकता दी, न कि भारत के स्वदेशी हितों को। ये टिप्पणी इस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें विपक्ष और सामाजिक समूह दोनों मिलकर सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने अपनी व्यापार नीति, घरेलू सुरक्षा और कृषि सुरक्षा को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया है। संक्षेप रूप से कन्हैया कुमार का ट्वीट सिर्फ एक आलोचना नहीं है, ये उस राजनीतिक और आर्थिक विवाद को उजागर करता है जो इस डील के इर्द गिर्द चल रहा है, जहां कुछ लोग इसे अवसर मानते हैं जबकि आलोचक इसे जोखिम और असीमित एक तरफा परिणाम वाला समझते हैं। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।